1997 की एक शांत दोपहर थी। महाराष्ट्र के उल्हासनगर का एक छोटा सा सिनेमा घर अपने रोज के धीमे धीमे चलने वाले रूटीन में था और उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उस दिन दोपहर के शो में जब हॉल लगभग खाली था और रोशनी पर्दे पर धूल की तरह गिर रही थी, तो एक 9-10 साल का बच्चा चुपचाप प्रोजेक्शन रूम के बाहर खड़ा होकर पर्दे को घूर रहा था, जैसे उसके सामने कोई अदृश्य संसार खुल रहा हो, जैसे वो किसी ऐसे क्षण से गुजर रहा हो जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। उस बच्चे का नाम था आशीष चंचलानी, जो एक दिन करोड़ों लोगों को हंसाने वाला चेहरा बनेगा। लेकिन उस दिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उस छोटे से शांत से जिज्ञासु बच्चे के भीतर एक ऐसा सपना आकार ले रहा है जो आने वाले समय में भारतीय डिजिटल दुनिया की तस्वीर बदल देगा। उसके पिता अनिल चंचलानी एक छोटा सा सिनेमा घर चलाते थे, इसलिए बचपन से ही उसके आसपास सिनेमा की खुशबू, रीलों की आवाज़, दर्शकों की प्रतिक्रियाएं, हंसी, तालियां और संवादों की गूंज थी। और यही वातावरण उसकी कल्पना, उसकी सोच और उसके व्यक्तित्व को धीरे धीरे आकार दे रहा था। जहां दूसरे बच्चे छुट्टियों में खेलने जाते थे, वहीं आशीष फिल्में देख देख कर किरदारों की नकल करता, सामने शीशा रखकर डायलॉग बोलता, अपने चेहरे के हाव भाव बदलता और उसके दोस्त कहते कि तू तो बड़ा होकर एक्टर ही बनेगा। लेकिन उसी हंसी मजाक के बीच एक कड़वी सच्चाई भी थी। स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता, उसके वजन को लेकर बच्चे उसे चिढ़ाते और कई बार वो खुद को भीड़ में अलग और अकेला महसूस करता। लेकिन उसकी माँ दीपा चंचलानी हमेशा उसे संभालती, समझाती कि लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, दिल में क्या है उससे पड़ता है। और यही बात उसके भीतर धीरे धीरे एक जिद बनाती गई कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे दुनिया उसे याद रखे। लेकिन जिंदगी सीधी रेखा नहीं होती, और जैसे हर भारतीय परिवार में होता है, वैसे ही उसके परिवार में भी स्थिर भविष्य के लिए इंजीनियरिंग को ही सही रास्ता माना गया। इसलिए उसने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, पढ़ाई भी की, लेकिन मन कहीं और था। क्लास में बैठे हुए जब बाकी बच्चे फॉर्मूले याद कर रहे होते, वो नए वीडियो के आइडिया सोच रहा होता। क्या शूट करूं, किस कैरेक्टर को बनाऊं, कैसे लोगों को हंसाऊं। इसी बेचैनी के बीच उसने छोटी छोटी क्लिप्स और वाइन्स बनानी शुरू की। एक पुराना मोबाइल, कोई सेटअप नहीं, कोई टीम नहीं, बस खुद और उसके दोस्त, जो उसके लिए अभिनेता भी थे और दर्शक भी। कैमरा हिलता था, लाइट खराब होती थी, लेकिन कंटेंट दिल से आता था। फिर आया 2014, जब उसने महसूस किया कि छोटे वीडियो उसके असली इरादों को पकड़ नहीं पा रहे। इसलिए उसने यूट्यूब चैनल बनाया, आशीष चंचलानी वाइन्स। शुरुआत आसान नहीं थी, वीडियो अपलोड होते थे लेकिन व्यू नहीं आते थे। लोग कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा। कुछ लोग कहा करते कि उसकी एक्टिंग ओवर है, पर वो रुकने वालों में से नहीं था। वो जानता था कि मेहनत समय मांगती है और उसका समय भी आएगा। उसके अंदर एक सादगी भरा विश्वास था कि अगर वो नाटक, कॉमेडी और आम लोगों की परेशानियों को दिल से दिखाएगा तो एक दिन लोग जरूर उसके पास लौटेंगे। और वही हुआ। 2016 वो साल था जिसने सब कुछ बदल दिया। उसका वीडियो "तू मेरे बाप को जानता नहीं" अचानक से वायरल हो गया। लोग कहने लगे कि ये लड़का अलग है, ये सिर्फ मजाक नहीं करता, ये हमारे आसपास की सच्चाई को भी मजेदार अंदाज में पेश करता है। इसके बाद तो मानो उसकी रफ्तार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर नया वीडियो रिकॉर्ड तोड़ व्यूज लाने लगा। कॉलेज लाइफ, परिवार, फेक फ्रेंड्स, पेरेंट्स का गुस्सा, एग्जाम प्रेशर, हर कहानी में दर्शक खुद को देखते थे और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसकी टीम बनी, दोस्त जैसे ख्याति, तुषार, आर्यमान सब उसके वीडियो फैमिली का हिस्सा हो गए। उसके पापा हमेशा उसे प्रेरणा देते कि मनोरंजन लोगों के दुख कम करता है, और उसकी माँ उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाती रही। उसकी बहन मुस्कान भी यूट्यूब पर आई और दोनों ने एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन जितनी चमक बाहर नजर आती है, उतनी ही चुनौतियां भी अंदर होती हैं। व्यस्तता बढ़ने लगी, लोगों की उम्मीदें बढ़ने लगी, हर बार कुछ नया और बेहतर देने का दबाव बढ़ता गया। कभी कभी वो अंदर से थक भी जाता, पर उसकी खासियत थी कि वो खुद को संभालना जानता था। वो ब्रेक लेता, खुद पर काम करता और फिर लौटता पिछले से भी बेहतर होकर। आज वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं, बल्कि एक डायरेक्टर, राइटर, परफॉर्मर और कई लोगों के लिए रोल मॉडल है। वो मानता है कि असली सफलता लाइक्स या सब्सक्राइबर में नहीं, बल्कि इस बात में है कि लोग उसकी वजह से मुस्कुराते हैं या नहीं। वो कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता, अपने दर्शकों को हमेशा धन्यवाद देता है, अपने परिवार को श्रेय देता है और अपने दोस्तों को बराबरी से खड़ा रखता है। आने वाले समय में वो वेब सीरीज बनाना चाहता है, फिल्मों में काम करना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कॉमेडी को ले जाना चाहता है और नई क्रिएटर्स को मौका देना चाहता है, क्योंकि उसका मानना है कि अच्छा कलाकार वही है जो अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाए। उसकी कहानी एक फिल्म की तरह लगती है, एक छोटे से बच्चे की कहानी जो एक अंधेरे सिनेमा घर में खड़े होकर सोच रहा था कि पर्दे के उस पार क्या है, और उसी बच्चे ने एक दिन उस पर्दे के बाहर एक ऐसी दुनिया बनाई जिसमें लाखों लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अपने दुख भूल जाते हैं और उसके कंटेंट में अपनी जिंदगी का कोई ना कोई हिस्सा ढूंढ लेते हैं।
आशीष की यही सबसे बड़ी ताकत है कि वो आज भी वही बच्चा है जो हंसी को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति मानता है और अपने दिल से ये विश्वास रखता है कि अगर इंसान खुद पर भरोसा रखे, मेहनत करे, गिर कर उठे और लोगों को खुशी दे सके तो उसके लिए कोई सपना असंभव नहीं रहता।